7 से 11 जून तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए अपनी टीम की घोषणा पहले ही कर दी है और भारत की भी टीम की घोषणा हो चुकी है। टीम में 2 सरप्राइज एंट्री हैं, 2 खिलाड़ी की टीम में वापसी हुई है तो 2 खिलाड़ी महत्वपूर्ण बाहर गए हैं। कौन है ये दोनों खिलाड़ी, ये बताऊंगा। जो टीम में आए हैं और जो बाहर गए हैं उनकी भी चर्चा करूंगा। साथ ही आपको ये बता दूं कि भारत ने 15 सदस्यों की टीम की घोषणा की है, जिसमें 6 बैटर, 1 विकेटकीपर, 4 ऑलराउंडर, जिसमें 3 स्पिनर और 1 तेज गेंदबाज हैं और इसके अलावा 4 तेज गेंदबाजों का टीम में चयन किया है। पूरी टीम पर बातचीत होगी, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने वाली भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। 15 सदस्यीय ये टीम है और इस टीम में जो सबसे बड़ी एंट्री हुई है, री एंट्री कहिए, वो है अजिंक्य रहाणे की। अजिंक्य रहाणे को फिर से भारत की टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि खराब फॉर्म की वजह से पिछले साल जनवरी में, मतलब 2022 की जनवरी में अजिंक्य रहाणे ने जो साउथ अफ्रीका का टूर किया था, उसमें उनके खराब प्रदर्शन के आधार पर उन्हें टीम से बाहर किया गया था और उसके बाद से वो भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे थे। इन सब के बीच उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण समय रहा, चोटिल भी हुए, उसके बाद फिर वापसी करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हैं। 634 रन बनाते हैं, उसमें 2 सेंचुरी लगाते हैं, जिसमें एक डबल सेंचुरी भी होता है। और उसके बाद जो आईपीएल चल रहा है उसमें भी उनका प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहा है। तो इन सब के आधार पर अजिंक्य रहाणे की टेस्ट टीम में वापसी हुई है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इंग्लैंड में खेलने का उनका अच्छा खासा अनुभव है और इंग्लैंड में जहां पर गेंद स्विंग करेगी वहां पर आपको एक टेक्निकली साउंड बैटर की जरूरत है और अजिंक्य रहाणे उस जगह को भरने के लिए परफेक्ट चॉइस हैं। तो इन वजहों से अजिंक्य रहाणे की टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा जब हम वापसी की ही बात कर रहे हैं तो एक और प्रमुख खिलाड़ी जिनकी टीम में वापसी हुई है वो है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई है उसमें टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब उन्हें टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। वो बतौर तेज गेंदबाज ऑलराउंडर टीम में शामिल किए गए हैं। क्योंकि अगर आप देखें भारत में तो आप टीम का जो संयोजन बनाते हैं, तो टीम का जो बैलेंस ढूंढते हैं, तो वहां पर जो भारत के स्पिनर्स हैं जो कि प्योर ऑलराउंडर हैं, उनकी वजह से आपकी बैटिंग डेप्थ बढ़ जाती है। लेकिन जब आप इंग्लैंड में मुकाबला खेलेंगे, ओवल में मुकाबला खेलेंगे, तो वहां पर जो भारत के तेज गेंदबाज हैं उसमें से ज्यादातर बैट के साथ उतने मजबूत नहीं हैं, उतने क्या बल्कि मजबूत नहीं हैं, वो विशुद्ध तेज गेंदबाज ही हैं। चाहे आप शमी की बात करें, सिराज की बात करें, उमेश यादव की बात करें, उनादकट की बात करें, तो ऐसे में एक ऐसे तेज गेंदबाज की जरूरत थी जो कि बैट से भी थोड़ा बहुत योगदान टीम के लिए कर सके और इसलिए लॉर्ड की टीम में वापसी हुई है, शार्दुल ठाकुर की टीम में वापसी हुई है। तो 2 खिलाड़ी जिनकी की टीम में वापसी हुई है वो मैंने आपको बता दिया। अब 2 खिलाड़ी जो टीम से बाहर गए हैं, तो सबसे सरप्राइजिंग है कि सूर्य कुमार यादव को इस दौरे पर शामिल नहीं किया गया है। मतलब कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में के लिए जो घोषित 15 सदस्यीय टीम है उसमें सूर्य कुमार यादव नहीं है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। सूर्य कुमार यादव अभी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, फॉर्म वापसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा लगता है कि जहां तक टेस्ट मैचों का सवाल है तो उन्हें सिर्फ एक टेस्ट मैच में मौका मिला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और सिर्फ उस एक टेस्ट मैच में खराब प्रदर्शन के आधार पर
उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जाना लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ थोड़ी नाइंसाफी तो जरूर है। और वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन्हें प्लेइंग 11 में रखना था। क्या वो आगे टेस्ट टीम के प्लेइंग 11 का की जो सोच है उसका हिस्सा है या नहीं, पहले तो बीसीसीआई को यह क्लियर करना होगा। अगर वो टीम का हिस्सा नहीं थे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वो क्यों शामिल किए गए थे, और अगर वो हिस्सा है तो इस टीम में शामिल क्यों नहीं किए गए हैं। देखिए, होता है ना, कई बार आपको बहुत साहसपूर्ण निर्णय लेने होते हैं और आप वहां पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। हुआ क्या कि जब भारत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज चल रही थी तो रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल ने कमाल का प्रदर्शन किया था। जहां पर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की हम बात करें तो वो विशुद्ध ऑलराउंडर के तौर पर हमें दिखे थे, तो अक्षर पटेल ने ज्यादा योगदान बैटिंग में दिया था और बैटिंग में वो मजबूत स्तंभ की तरह भारत की तरफ से दिखे थे। अब ये तो तय है कि इंग्लैंड में आप इन तीनों स्पिनर्स को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं आप हिम्मत दिखा पाए कि इनमें से किसी एक को यहीं रखकर आप सूर्य कुमार यादव जैसे बैटर को लेकर जाएं, जिन्हें विदेश में खेलने का, इंग्लैंड में खेलने का, कि टेस्ट में किस तरह से सीम मूवमेंट और स्विंग होती है गेंदें, उसे देखने का मौका मिले, परखने का मौका मिले। ये जरूरी नहीं था कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा ही होते। तो ये इसे मैं एक चूक मानता हूं, क्योंकि उतनी हिम्मत जो है भारतीय सेलेक्टर्स, जो शिव सुंदर दास के नेतृत्व में सिलेक्शन कमेटी है, वो नहीं दिखा पाई कि वो इन तीन स्पिनर्स में से किसी एक को बाहर कर सके। ये देखते हुए कि हालिया संपन्न जो टेस्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें तीनों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। तो सूर्य कुमार यादव बाहर हुए हैं, ईशान किशन भी 15 सदस्यीय टीम से बाहर किए गए हैं। केएस भरत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई थी। न तो वो विकेट के पीछे ग्लव्स से अच्छा काम कर सके थे, न विकेट के आगे बल्ले से उनका कोई बहुत अच्छा योगदान रहा था। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि कोई बैकअप विकेट कीपर के चाहिए, और उसमें ईशान किशन, जो कि ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा थे, उन्हें टीम में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन वो बाहर कर दिए गए हैं। लेकिन यहां पर एक बात यह भी आती है कि टीम के साथ केएल राहुल हैं जो विकेटकीपर की भूमिका निभा सकते हैं, तो वो एक बैकअप विकेटकीपर के तौर पर गिनती में लाए जा सकते हैं। लेकिन जब मैं ये बात कहता हूं तो एक बात और सामने आती है कि क्या केएस भरत ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में विकेट कीपिंग करेंगे, या बल्लेबाजी को मजबूत करने के इरादे से केएल राहुल से टेस्ट मैच में विकेट कीपिंग कराई जा सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जो भिड़ंत होगी, जो जिस एक जगह के लिए, वो अजिंक्य रहाणे और केएल राहुल के बीच में होगी। अगर विकेट कीपर केएस भरत ही रहते हैं तब की स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, तो रहाणे और राहुल में से कोई एक ही प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे, क्योंकि यह तय है कि रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत शुभमन गिल ही करेंगे। 3 नंबर पर चेतेश्वर पुजारा होंगे जो अभी ससेक्स के लिए काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 3 पर वो होंगे, 4 पर विराट कोहली होंगे। तो बहुत ही एक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप आप भारतीय टीम का देख सकते हैं। लेकिन इस जो मजबूत बैटिंग लाइनअप है, इसे मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित हुई है उसकी अगर आप बॉलिंग अटैक देखें तो वो बहुत मजबूत है, जहां पर कि पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड जैसे गेंदबाज होंगे, लियोन होंगे, तो वो उस गेंदबाजी के सामने स्कोर करना आसान नहीं होगा। अगर भारत की पूरी टीम की हम बात करें तो भारतीय टीम में जो 6 बैटर शामिल किए गए हैं उसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और केएल राहुल हैं। 1 विकेट कीपर केएस भरत है। 3 स्पिनर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल हैं। तो ये आपको 10 खिलाड़ी हुए। एक बॉलिंग तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की बात अगर हम करें तो वो शार्दुल ठाकुर हैं, 11 हुए, और इसके अलावा 4 विशुद्ध तेज गेंदबाज हैं, जिसमें कि आपको मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और जयदेव उनाडकट शामिल किए गए हैं।
तो ये है वो 15 सदस्यीय टीम जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करने जा रही है। भारतीय टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जब पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था और उसका फाइनल खेला गया था तो उसमें भारतीय टीम न्यूजीलैंड से हार गई थी और चैंपियनशिप नहीं जीत सकी थी। वो जो टीम वहां पर मैच नहीं जीत सकी थी, फाइनल नहीं जीत सकी थी, वो जो हार है उसकी भरपाई इस साल करने में भारतीय टीम सफल होगी और ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतेगी, ऐसी हम सबकी कामना है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।